करती PTI के ख़िलाफ़ जितने केसेस हुए, खान साहब के ख़िलाफ़ हुए, बीबी के ख़िलाफ़ हुए, तो बीबी मेरिट पे बाहर आई है और बीबी ने बड़ी हौसला से बर्दाश्त किया सारा कुछ और दलेरी के साथ इसको बर्दाश्त किया। बड़े जुल्म से हो के गुजरी है 9 महीने, जिस तरीके से उन्होंने जेल गुजारा, जिस तरीके से वो ख़ुद बनिगाला से चल के अडियाला गई और ये सब कुछ, तो इसलिए कोई इनारो नहीं है, मेरिट पे हुआ इंशाल्लाह और मेरिट पे। लेकिन ये पेशावर की स्ट्रेटजी क्या है? देखो, मेरी मुलाकात नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं, पर इनकी ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है चंद दिन शायद क्याम करेगी पेशावर में और फिर आएगी इधर अदालत में भी पेश होगी, खान साहब के साथ मुलाकात के लिए आएगी। तो बीबी हर जगह जा सकती है। शिबली फराज ने और उमर अयूब ने बाज़ाब्ता उन्हें कहा है बीबी को कि आपको गिरफ्तार पंजाब से किया जा सकता है। नहीं, इंशाल्लाह ताला बीबी की गिरफ्तारी नहीं होगी। देखो, उसने आना भी है, कोर्ट में भी आना है, उसने खान साहब से मुलाकात के लिए भी आना है। वो अदरवाइज गए है, मैं नहीं समझता कि उनको कि ये कहा गया है कि आप गिरफ्तार। बीबी की सियासी सरगर्मियां होंगी, वो सियासी सरगर्मियों को लीड करेंगे, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन नए चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहते हैं सर? काजी फाइज ईसा आज अल्लाह उनको इंसाफ करने की तौफीक दे दे। और जिस तरीके से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड देखा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा, इस बात के लिए नहीं कि वहाँ से इंसाफ मिले, बल्कि इस बार के लिए कि 2 जज दोनों कमरों में आर पार एक साथ बैठे, एक दूसरे को ख़त लिखता है, दूसरा तीसरी को ख़त लिखता है। तो ये रविश अब ख़त्म होने चाहिए। ये इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट नहीं चलना चाहिए। देखिए, हर चीफ जस्टिस से अवाम ने बड़ी उम्मीदें रखी, चाहे वो इफ्तियार चौधरी साहब थे, चाहे वो साकिब निसार साहब थे, चाहे वो काजी साहब थे, चाहे वो उमर बंदियाल साहब थे, लेकिन आज तक पाकिस्तान की अवाम को मायूसी हुई। अदालत अगर इस तरह आवाम को मायूस करती रहेगी तो फिर इसका ये बड़ी मतलब बदकिस्मती वाली बात होगी। मुझे उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में डिवाइड ख़त्म करे और अवामी बुनियादी हकूक़ के जो है उस केस को उठा ले और फैसले करे और इंसाफ पे फैसले करे और किसी सूरत वो जो है तासुब ना दिखाए। मौजूदा चीफ जस्टिस को किन अल्फाज से अलविदा कहते हैं? काजी फाइज ईसा की हिस्ट्री उसको याद रखेगी, हिस्ट्री रिपीट की जाएगी। जो तवक्कुआत अवाम की उससे वाबस्ता थी, वो अपनी अना की वजह से उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। एक बहुत बड़ा मौका उन्होंने ज़ाया की। अना क्या मतलब? बस बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि देखिए, आप अगर एक पोजीशन पे बैठते हैं तो लोग आपको पत्थर भी मारे लाकर अपने लोगों को जोड़ के रखना होता है, वो नहीं कर सके। उसका एक फ़र्ज़ अदा करना होता है एक पोजीशन पे। जिस वक्त आप आ जाते हैं चीफ जस्टिस, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 25 करोड़ अवाम में से अल्लाह ताला ये मनसब एक ही बंदे को देता है और उसी के हुक्म से लोग फांसी चढ़ते हैं, इसलिए उसके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो ज़िम्मेदारी भी पूरा होता है। बहुत शुक्रिया। इस मुल्क में सियासी समझ बूझ रखते हैं, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या है। की बहनें भी रिहा हो गई, ये एक और डील के ऊपर एक और डील। अच्छा, मैं मुझे ये बताइएगा, नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगी? क्योंकि अपोजिशन जो है वो जाने वाले के लिए शुक्राने के नवाफल जो है वो पढ़ती नज़र आ रही है। देखिए, मेरे हर आने वाले जो भी किसी अहदे पे आए उसके लिए बेस्ट विशेज़ ही हैं। इतने अहम आईनी अहदे पर जो शख्स आए उसके लिए दुआई की जा सकती है कि वो इस मुल्क में जो जाते जाते लोगों का हालत से महफूज है। ना पहले वालों से कोई उम्मीद थी, ना इनसे कोई उम्मीद है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि ये मेरिट पे फैसले करें। कोई 45 साल पुराना केस काजी फाइज ईसा की तरह ना निकाल लें जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं, और फिर उस पर टिकर्स देखें अपने कि टिकर्स में क्या लिखा जा रहा है और कहें कि कानूनी तौर पर हम इस पर कुछ जो है वो कमेंट नहीं कर सकते। इस किस्म के केसेस उठाते रहें तो अब मुझे उम्मीद है कि रिटायर होने के बाद पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई डील नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई डील नहीं है। खान साहब के मुतालिक, PTI के मुतालिक उनसे क्लियर कट ये बात बिल्कुल हर एक को पता थी कि वो सिर्फ ज़ाती अनाद में ये फैसले कर रहे हैं। कोई अगर ऐसा जज होता जो कि इंसाफ करता तो वो ये फैसले ना करता जो कि काजी साहब ने किए हैं, और हमारे लिए खुशी की बात है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी अभी नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं वो इंसाफ करेंगे और प्रेशर बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह। ये पहली मरतबा कभी हुआ है, आप कोर्ट के अंदर कोर्ट बनाया, आप कहें जजिस को ऐसे पिक एंड चूज़ करेंगे, ये तरीक़ेकार नहीं है। दूसरी बात जो उसमें सबसे बुरी बात है ये भी वही है
कि आपने जो जुडिशल कमीशन बनाया, उस जुडिशल कमीशन में आपने नॉन जजेस जो है वो इनको 8 रखा और जजेस को सिर्फ 5 रखा, और वो नॉन जजेस जो है वो अब जजेस के ACR लिखा करेंगे कि कौन सा जज कितना एफिशिएंट है। ये कभी पहले नहीं हुआ था। यही उसूल रहे हैं कि हर इदारा अपना एहतिसाब खुद करेगा। हम यहाँ MNA और सेनेटर्स हम बैठे होते हैं तो हमारा एहतिसाब सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। हमारा जो कानून में लिखा हुआ है कि हम खुद अपना एहतिसाब करेंगे, तो जजेस के लिए भी लिखा था कि वो खुद अपना एहतिसाब करेंगे। अभी अगर आप MNA को उनके ऊपर बिठाएंगे तो मैं समझता हूँ, लेट्स सपोज कल अगर बेहतरीन एक इम्पॉर्टेंट केस पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है तो मेरा ख्याल है हमारे MNA साहिबान कहेंगे कि हम जज साहब की ज़रा एफिशिएंसी चेक करते तो ये जाकर के वहाँ बैठ जाए। ये तो तरीका गलत है ना। और जजेस हमेशा आज़ाद होने चाहिए, वो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर से आज़ाद होने चाहिए। आज़ाद मनश जजेस बैठेंगे तो इंसाफ होगा। सर, जिस दिन रात सियासी जमातें बैठी हैं मिलजुल के, क्या आवाम के मसाइल के लिए मिलजुल के बैठ सकती हैं? हर सूरत बैठना चाहिए। देखो, आवाम के मसाइल ख़त्म होंगे तो लोगों का इस ईवान पर एतमाद बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने तो ईवान को रबर स्टैम्प बनाया ना। आवाम को क्या खिदमत आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप वो जो ईवान में बैठे हुए उन लोगों का आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। जो कमेटी पहले बनी थी उस कमेटी को मैंने सबसे पहले नाम लिखवाए थे। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं कर सके, हम उनकी बीवी बच्चों को, वालदेन को प्रोटेक्शन नहीं दे सके तो बाकी आवाम को क्या। देखो, मैं आपको वो इनका बताता हूँ। जो शो काज़ेज़ है ना हमारे, हमने 4 MNAs को शो काज़ इशू की हैं और 2 सेनेटर्स को शो काज़ इशू की है। जो 5 जिन्होंने वोट दिया उनको भी शो काज़ देंगे, उनको पार्टी से निकालेंगे। इनसे हमने एक्सप्लेनेशन कॉल किया। हम असूली मौके पे और जो डिसिप्लिन है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 25 अक्टूबर के बाद सियासी माहौल आपको थोड़ा सा लग रहा है कि बदल रहा है? अल्लाह करे बदल जाए। नहीं, टेक्निकल इश्यूज तो है। मैं हम तो सारे एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के खिलाफ है कि जब जजेस आपने बिठाए हैं तो फिर जजेस में से आप तफरका ना करें कि केस तो सुने जजेस, लेकिन बेंच आप उनके लिए 9 जजेस बना दो। 8-9 जजेस बैठे हुए हैं जिसमें रिटायर बंदे बैठे हैं। वकील का क्या काम है सुप्रीम कोर्ट के लिए बेंच बनाना? लेकिन अभी कानून बना है, अदलिया से हमारी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो आइन के मुताबिक फैसला करेगा। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया। इंशाअल्लाह रिहाई होनी चाहिए, रिहाई हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जेलम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक अजीब व गरीब मुल्क बन गया हुआ है। दुनिया के मुल्कों में चले जाएं, बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके आर्मी चीफ का किसी को पता नहीं होता कौन है, लेकिन यहाँ बच्चा बच्चा जो है रोला पड़ा होता है कि कौन आर्मी चीफ बन रहा है, क्या सराइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अदलिया के हवाले से कौन चीफ जस्टिस बन रहा है। पूरा पाकिस्तान एक टांग पर खड़ा। ये बहुत ही बदशगुनी है पाकिस्तान के हवाले से। क्यों? इसका मतलब हमारा सिस्टम रूटीन की जो सिलसिला इस पर नहीं चल रहा है। एक जो है ना, जैसे नहीं कहते कि इंतहाई नामवार राह पर चल रहा होता है। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आदिल जज दे, ऐसे जज दे जो आदिल करें, इन आदल और इंसाफ के लिए काम करें, खुदा को आदिल नाजर जाने। चीफ जस्टिस का ओहदा कादिल कुज़ात का ओहदा है। ये वो ओहदा है जिसके हाथ में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले हैं। आप मुझे बतलाएं, इस मुल्क के बाद फ्यूचर के फैसले हैं। तो ऐसा चीफ जस्टिस होना चाहिए जो बैलेंस पर्सनालिटी हो, जो कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक अमल करे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करे। क्योंकि हाकिमियत आला अल्लाह की है, उसके फैसले ऐसे हों कि लगे कि अल्लाह की हुकूमत में फ़ैसले हो रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। ऐसे अगर हों जज तो फिर तो तवक्को रखी जा सकती है कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। हम दुआई कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई, ये कुछ जो एस्टैब्लिशमेंट के माउथपीस हैं वो कहते हैं कि ये डील का हिस्सा है। आप मुझे बतलाएं, एक खातून को बेगुनाह 9 महीने जेल में रखा आपने, और आप उसके वो ज़मानत भी हो गई है, लीगल तरीके से बाहर आई है। बेगुनाह खातून थी वो, उसने कोई जुर्म अंजाम नहीं दिया था, और इनका दिल नहीं भरा कि 9 महीने जेल में रखने के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है, किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी की जो तकरीम और इज़्ज़त होती थी वो ख़त्म कर दी गई है। इमरान खान साहब की बहनें, वो 70 साल से ऊपर
सिन है अलीमा खान साहबा का, दूसरी बहन का मुझे नहीं पता। एक बूढ़ी ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन, कहते हैं कि एल्डर्स का और बुज़ुर्गों का माशरों में एहतराम होता है, उन्हें दहशतगर्दी केस में डाला गया। अब जब उन्हें छोड़ा जाएगा तो कहा जाएगा कि कोई डील हुई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर ये जो बोंपू है ना, जो डील की बातें करते हैं, वाकई इन्हें शर्म आनी चाहिए कि, और ये खुद एक्सपोज होते हैं लोगों के सामने इस तरह की बातें करके। इमरान खान बेगुनाह है, जेल में पड़ा हुआ है, बेगुनाह है। पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है और नेशन बिल्डिंग के लिए पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप इंतहाई ज़रूरी होती है। पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए उसका वजूद बहुत ज़रूरी है। वो बलूचिस्तान के लोगों को राज़ी कर सकता है, वो KPK के लोगों को राज़ी कर सकता है, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो अवाम है उनको राज़ी कर सकता है। लोग उस पर एतमाद करते हैं। लिहाजा इस मुल्क को अगर बहरानों से निकालना है तो आइन की सुप्रीमेसी, आइन की हुक्मरानी और कानून की अमलदारी की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में आप देखें, ये जो जजेस की आप बात करें, जजेस में लाबियाँ बनी हुई हैं, ये जो भी काजी फाइज साहब गए हैं, ये अपने लिए लानतों का तोक गले में डाल के गए हैं। क्या किया उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए? ये काजी लुकज़ात ऐसे होते हैं जो नफसियाती मरीज़ हों, जो इस तरह से चीखे चिल्लाए, तौहीन करे। वकला की भी बाज़ औक़ात जो वहाँ पर लोग बेचारे अपने केसेस के सिलसिले में जाते हैं, वो जो इस्लामी यूनिवर्सिटी की खातून थी, बीमार खातून के साथ कैसे उसने बिहेव किया। जज की तो आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, उसका तो फैसला बोलना चाहिए। टीवी लगाकर पूरी दुनिया में ये क्या कज़ावतें हैं। मेरे ख्याल में ये जो है ना चीज़ें, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का एतमाद इन इदारों पर ख़त्म कर दिया है। और ये वाक़ई अलमिया है कि जब किसी मुल्क के अवाम अपने सिस्टम पर एतमाद न करें, उनका ना एतमाद इलेक्शन कमीशन पर है, ना अदलिया पर है, ना ब्यूरोक्रेसी पर है, ना इन असम्बलियों पर है, पार्लियामेंट के पर है। जो ज़बरदस्ती अजीब है, उनके सामने उनके कुलीग्स को उठाया जाता है और उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता है, उनके बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, धमकाया जाता है, फिर लाया जाता है और उनकी हमायत में एक जुमला नहीं बोलते। एक खातून प्राइम मिनिस्टर साहब के खाने में तो उनको लाया जाता है, वो रोती है वहाँ बैठकर। अजीब है, उसको कोई मदद नहीं मिलती, कोई साथ नहीं देता। ये गुंगों की पार्लियामेंट है, ये बहरों की है और अंधों की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश हमारे ज़मीर ज़िंदा होते, हम होश व हवास में होते, हम दबाव में आके फैसले ना करते। वतन पाकिस्तान हम सब का वतन है, ऐसे फैसले ना करते, ऐसे कवानीन ना बनाते, ऐसी तरमीमें ना करते जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के फ्यूचर को नुकसान होता। ये वाक़ई एक अलमिया है जो पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं और लोग उनके सामने एक्सपोज हो रहे हैं। बात करेंगे मैडम, रहा होगी, बताया जा रहा है कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के अंदर। जो PMLN ने और जो पीपल्स पार्टी ने इंसानी हकूक़ का हाल कर दिया है, जो उन्होंने जुडिशरी का हाल कर दिया है, पाकिस्तान में इंसाफ इतना नापैद हो गया है कि अगर कोई बेगुनाह खातून 9 महीने बेगुनाह जेल काटने के बाद भी ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाए तो उसको भी डील का हिस्सा करार देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ कहाँ तक चले गए हैं। तो आईनी तरीन के वजह से बताइएगा, आप पर कितना प्रेशर था, क्या कुछ ऑफर किया गया आपको? कोई बात नहीं, हमेशा खान के साथ खड़े रहूँगी। ये मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है कि अगर मैं वो बात कहूँ कि डील की ऑफ़र हुई थी या टेरराइज़ किया गया था या ख़ानदान को हरास किया गया या फिर ये कि कारोबार को नुकसान पहुँचाएगा। कोई बात नहीं, वक्ती खौफ का मतलब ये नहीं है कि मैं खान साहब को छोड़ दूँ। कब आ रहे हैं खान साहब वापस? देखें, बुशरा बीबी साहिबा बेगुनाह 9 महीने के बाद जेल से रिहा हुई है, ज़मानत हुई है। वैसे तो हमें उनके पिछले 9 महीनों का हिसाब लेना चाहिए कि क्यों उनको बेगुनाह जेल में डाला गया। अलीमा आपा और उस्मा बीबी, आज सुबह मैं खुद ATC कोर्ट में गई थी। आज मेरे खुद वो सिंजानी उसके अंदर जो था, जो मेरे पर था कि शायद मैंने पता नहीं पुलिस को परदस्ती बमों से हमला किया है, उस केस में मैं आज अपनी उसके लिए गई थी, तो वहाँ पे उनकी भी ज़मानत हुई, बड़ी खुशी हुई है। अब एक होता है ना, जैसे इंसान को एक उम्मीद हो जाती है कि इंशाल्लाह अब खान साहब भी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। और असल तो यही है ना कि खान साहब भी। अच्छा मैडम, जो नए जो चीफ जस्टिस के काजी साहब
नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के अमल को लेकर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई रुजू करेगी? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, नए चीफ जस्टिस साहब का कोई कसूर नहीं है। नए चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट जो 26 आईनी तरमीम पार्लियामान के जरिए हुई है, उसमें अगर उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो चीफ जस्टिस साहब का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। हम एज ए चीफ जस्टिस साहब उनके ऊपर बिल्कुल भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कोई सवाल हम उनसे नहीं उठाएंगे। हमें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एतराज़ है कि जिस तरीके से बगैर मुसव्वदे के न आपसे न हमसे अपोजिशन से किसी से शेयर नहीं किया गया, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से नहीं किया गया, किसी फोरम पे वो मुसव्वदा नहीं पेश किया गया, और फिर लोगों की माँ बहनों बेटियों को अगवा करके पार्लियामान में रात को आइन के ऊपर शक्कुन मार के उन्होंने ये 26वीं आईनी तरमीम पास की। हमें उसके ऊपर एतराज़ है। नए चीफ जस्टिस के आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी तरमीम के खिलाफ ही अदालत से रुजू करेंगे, ये अभी आपको पार्टी फैसला करके फिर बताएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? अच्छा मैम ये